सो गाइस, आज की जो वीडियो बनेगी वो रजिस्टर के ऊपर बनेगी, क्योंकि यहाँ पे जनरल एंट्रीज करनी है और पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन जैसा आता है। हम बहुत नियर हैं चैप्टर के, मतलब समझ लो हमारा मोर देन हाफ चैप्टर हो चुका है। तो आज हम ट्राई करेंगे फुल फ्लैश क्वेश्चन कैसे होते हैं, और साथ साथ हमारा कुछ लास्ट टाइम हमने ये वाला टॉपिक किया था, ये जो जनरल एंट्रीज आपको कराई गई थी, यू कैन सी दैट। इसमें हमने क्वेश्चंस किए थे कि रीवैल्यूएशन कैसे करनी है। आज हम रीवैल्यूएशन का जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वहाँ तक करेंगे। इसके बाद हमारे दो टॉपिक्स रहते हैं, कैपिटल की एडजस्टमेंट और साथ में एक वो रहता है, क्या कहते हैं, कैपिटल एडजस्टमेंट, और क्या रहता है, हाँ, एक रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड प्रॉफिट्स रहता है। उसके अलावा हम बाकी के फुल फ्लैश क्वेश्चन करने लायक हो गए हैं। तो एग्जाम में जनरल एंट्रीज बहुत कम आती हैं, बहुत रेयर आती हैं। तो जो आता है उसको देखते हैं। मैं इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज भी डिस्कस करूंगा और फुल फ्लैश क्वेश्चन भी करेंगे। हमको 15 से 20 मिनट लगने चाहिए पूरा क्वेश्चन करने में, क्योंकि एग्जाम में टाइम नहीं होता हमारे पास। तो आई एम डूइंग एग्जाम्पल नंबर 38 टुडे। तो आप इसको देखो अपनी बुक में, साथ साथ मैं आपको दिखा देता हूँ। स्वदेश एंड स्वराज वाला लिखा है, अगर आपको ये दिख रहा है तो इट्स ओके। एक्चुअली मैंने फोकस को वो किया हुआ है, आप चलो ऐसे कर देता हूँ मैं। अब आपको दिख गया होगा, मैंने फोकस लॉक किया था एक्चुअली, तो अब मैंने अनलॉक कर दिया है। स्वदेश एंड स्वराज वाला क्वेश्चन है, और अगर आपके बुक में वो नाम अलग हो तो आप चेक कर लो। 168,000 वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर भी आपके पास जब ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, पूरी एक बैलेंस शीट दी हुई है, साथ में एडजस्टमेंट्स दी हैं। तो मैंने आपको 11th में भी सिखाया था कि सबसे पहले ऊपर से मत देखो, नीचे से देखो, एडजस्टमेंट खत्म कर लो सारी। तो एडजस्टमेंट खत्म करनी, जब सारी एडजस्टमेंट खत्म हो जाएंगे एक एक करके, तो हम बाकी जो बचा बैलेंस शीट है उसको पकड़ लेंगे और सारा काम खत्म कर देंगे। तो पहले हम इसको 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 निपटाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे जो बच जाएगा। और एक और काम करना है, जैसे इसको यहाँ से पढ़ूंगा मैं, इसकी एडजस्टमेंट करूंगा, तो इससे रिलेटेड मान लो फर्नीचर की कोई एडजस्टमेंट है तो फर्नीचर को मैं टिक कर दूंगा, फर्नीचर मेरा ऑलरेडी आ चुका है। तो अपनी बुक में आपने क्वेश्चन पढ़ना है, मैं बार बार क्वेश्चन नहीं दिखा सकता। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली एडजस्टमेंट दी है, देखो 3 पार्टनर है, स्वदेश, स्वराज एंड इन्होंने एडमिट किया है। पहले यहाँ पे मेन चीज़ लिखते हैं, आई होप आपको दिख रहा हो, चलो मैं कॉपी नहीं लाता। स्वदेश, स्वराज और इक्वल प्रॉफिट्स है, मतलब ओल्ड। देयर बैलेंस शीट दी हुई है ऐसे ऐसे। संभव इज एडमिट, तो संभव को लेके आए हैं। फॉर फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, ये जो बैलेंस शीट दी है 31 मार्च 2020 तक की दी हुई है। 31 मार्च 2020 तक की दी हुई है। और संभव कब एडमिट हुआ है? 1 अप्रैल, यहाँ पे लिख देता हूँ, मतलब उसके एक दिन बाद। तो आई होप आपको दिख रहा हो, तो ठीक है। थोड़ा सा बेयर कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि थोड़ा सा एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि बोर्ड पे सारा काम आएगा नहीं। नेक्स्ट, संभव विल गेट 1/5 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज एस कैपिटल। तो संभव के पास 1/5 शेयर है, जैसे हम लिखते हैं नोट डाउन करेंगे। मैं अभी फर्स्ट एडजस्टमेंट देख रहा हूँ। संभव के 1/5 शेयर है एंड ही विल ब्रिंग 20,000 एज इज कैपिटल। तो ये कैपिटल कितने लेके आया है? 20,000। जो गिवन है पहले उसको देखते हैं। एंड 5,000 एज इज शेयर ऑफ गुडविल। तो ये गुडविल कितना लेके आया है? 5,000। और साथ में बुक में लिखा है एज हिज शेयर। हिज शेयर, तो ये है आपका प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है ना, यही लिखवाया था मैंने। तो ये चीज़ तो आपने देख ली। अब जब मैंने आपको बोला कि जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ना है वैसे वैसे करना है, एक बात याद रखना, हमारे पास 3 तरह के रेशियो होते हैं। एक होता है ओल्ड रेशियो, एक हम लगाते हैं यहाँ पे न्यू रेशियो, और एक होता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहाँ काम आता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ काम आता है यहाँ पे, प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसका कोई काम नहीं होता पूरे के पूरे चैप्टर में। बाकी हर जगह या तो न्यू रेशियो का काम रहेगा या ओल्ड। अब मान लो बुक गुडविल आती है, क्योंकि आज हमने सिर्फ एक डाउट क्लास ले रहे हैं, एक्स्ट्रा फुल फ्लैश क्वेश्चन करने की ट्राई कर रहे हैं, और पिछले कुछ जो चीज़ें रिवाइज करेंगे साथ साथ। अगर बुक गुडविल आता है, बुक गुडविल में कौन सा बुक गुडविल, जो उसको राइट ऑफ करना है, जो बुक में लिखी होती है बैलेंस शीट वाली, उसको राइट ऑफ करेंगे ओल्ड रेशियो में, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल आता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो ये आपको याद करना है, और आगे भी आप चीज़ें पढ़ोगे तो काफ़ी चीज़ें आएंगी जो सिर्फ और सिर्फ किस में बांटी जाएगी? ओल्ड रेशियो में। तो आगे जितना भी पूरा चैप्टर है उसमें सब जगह ओल्ड रेशियो का ही यूज़ होगा, या एक दो जगह न्यू रेशियो का। सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल एक ऐसी चीज़ है, सिर्फ और सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल, वहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज़ होता है।
तो ये बात आपको नोट्स टू रिमेंबर में लिख लो अपने पास कि प्रीमियम फॉर गुडविल वाली ही एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो की जरूरत पड़ती है, वरना हम ओल्ड और न्यू से ही काम चलाते हैं। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो गेन और लॉस जो भी आएगा वो भी आपका ओल्ड रेशियो में ही बांटा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं, हमेशा आपको इस फॉर्मेट में बनाना है, पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। अब इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं मांगा तो बनेगा वो भी, लेकिन ये किसके अंदर बन जाएगा, वर्किंग नोट के अंदर। तो इस क्वेश्चन में आप चेंज कर दोगे पैटर्न, रीवैल्यूएशन के बाद बैलेंस शीट ऊपर ले आना, पार्टनर कैपिटल नीचे ले जाना, क्योंकि इसमें मांगा नहीं गया। वरना जब फुल फ्लैश क्वेश्चन में सब कुछ सारे अकाउंट्स मांगेंगे, आपका ये सीरीज रहनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। अब 5000 गुडविल लेके आ रहा है और कैपिटल लेके आ रहा है। सबसे पहले इसकी जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू कैपिटल, कैश टू गुडविल। तो वैसे की वैसे जनरल एंट्री करते हैं और साथ साथ हम जनरल एंट्री करेंगे, साथ साथ चीजें यहाँ पे चढ़ाएंगे। कैश टू संभव्स कैपिटल कितना लेके आ रहा है, 20,000। और कंबाइंड एंट्री कर लेते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल की भी, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल आएगा तो कंबाइंड कर रहे हैं, मर्जी आपकी, अब कंबाइंड करो चाहे कैसे भी करो। 5000 उसी का शेयर है तो 5000 ये हो जाएगा 25,000। पहली एंट्री हो गई। अब ये क्वेश्चन मैं सिखा लूँ, इसमें एंट्री भी करूंगा और अकाउंट भी बनाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको दोनों नहीं आएंगे, एक ही चीज़ आएगी, या तो एंट्री जनरल एंट्री मांगी जाएगी, वो आप लोगों में आती है। हम क्या करेंगे, फटाफट से मन में बनाएंगे। देखो, कैश टू संभव टू प्रीमियम, तो मतलब कैश आ रहा है और संभव कैपिटल, देखो कैश टू संभव कैपिटल, संभव कैपिटल अकाउंट कौन सा है, ये वाला, देखो ये संभव है, मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ, ध्यान रखना। संभव सेकंड पार्टनर है स्वराज और तीसरा पार्टनर है स्वदेश। तो मैं यहाँ पे छोटा लिखता हूँ, ये देश हो गया, स्वराज, ये स्वदेश है, ये स्वराज है और ये संभव। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, संभव कैपिटल अकाउंट, मतलब ये कैश, तो लिखा जाएगा बाई कैश। कितना ला रहा है, 20,000। ठीक है, उस हिसाब से एंट्री कर दी। अब आता है प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल को हम क्या करते हैं, बांटते हैं पार्टनर में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। 5,000 आ गया। लेकिन सेकंड जो पॉइंट लिखा है, पढ़ो एडजस्टमेंट, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वदेश एंड स्वराज। तो जो गुडविल लेके आ रहा है, ये किसको विड्रॉ, ये आपस में पार्टनर्स क्या कर लेंगे, विड्रॉ कर लेंगे। तो पहले बांटे तो सही, तो स्वदेश टू स्वराज, ठीक है ना। तो पूरा लिख देना, स्वदेश कैपिटल अकाउंट, स्वराज कैपिटल अकाउंट। 5000 ये बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जब और कुछ नहीं दिया तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो 1:1 मतलब 2500, ठीक है ना। तो जैसे जैसे आप गुडविल बांटोगे वैसे वैसे आपने एंट्री कर देनी है। प्रीमियम फॉर गुडविल, स्वराज क्या, स्वराज और स्वदेश क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो क्रेडिट कर दो इनको बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने छोटा छोटा लिखा है, आप पूरा लिखना। प्रीमियम फॉर गुडविल 2500 इसके खाते में डाल दो, 2500 इसके खाते में, जीरो के नीचे जीरो, कॉमा के नीचे कॉमा आना चाहिए आप लोगों का। ठीक है, अगर आपको थोड़ा छोटा दिख रहा है तो आप थोड़ा उसको जूम कर लेना, क्योंकि स्पेस की कमी रहती है ऐसे क्वेश्चंस में। दो अभी इसको सेकंड पॉइंट बोल रहा है, गुडविल ब्रॉट बाय संभव विल बी विड्रॉन बाय स्वराज एंड स्वदेश, विड्रॉ कर लेगा। तो पार्टनर जब विड्रॉ करते हैं तो क्या एंट्री होती है हमारी, स्वदेश स्वराज टू कैश, ठीक है जी। ये 2500, ये 2500 और यहाँ पे आ गया 5000, ठीक है जी, ये ले गए। तो फिर से अगर मैं इसकी एंट्री करूँ तो क्या एंट्री होगी, देखो अब ये सुरेश और स्वराज क्या हो रहे हैं, डेबिट हो रहे हैं, तो इनके एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, डेबिट कर दो, क्या लिख के, टू कैश। एक जनरल टू लेजर ऐसी पोस्टिंग होती है, स्वदेश डेबिट, स्वराज डेबिट टू कैश, स्वदेश डेबिट, स्वराज डेबिट, ये डेबिट साइड है आपकी, ये क्रेडिट साइड है, टू कैश लिख के 2500 इसके खाते में, 2500 इसके खाते में। जैसे जैसे क्वेश्चन की एंट्री पढ़ोगे, जनरल एंट्री, अगर विदाउट जनरल एंट्री क्वेश्चन आएगा तो मन में करनी है और एंट्री करनी है। पार्टनर्स कैपिटल, वो चीज़ जो पार्टनर कैपिटल बढ़ाते हैं वो यहाँ पे आएंगी, वो चीज़ जो पार्टनर कैपिटल घटाते हैं यहाँ पे। अब वो कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो यहाँ पे आएगी, प्रीमियम उसको मिल रहा है तो यहाँ पे पार्टनर कैपिटल बढ़ रही है। दो एडजस्टमेंट गाइज हमने कर ली है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स शुड बी ब्रॉट अप टू 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स के ऊपर
5% प्रोविजन डाउटफुल डेट्स लेनी। ये वाला पॉइंट लास्ट टाइम मैंने कवर अप नहीं किया था। अब देखते हैं बैलेंस शीट में दिया हुआ डेटर्स, तो बैलेंस शीट में ही लिखेंगे डेटर्स को। और जब मैं इलस्ट्रेशन कर रहा हूँ, मान लो ये थर्ड इलस्ट्रेशन मैंने पढ़ी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स लिखी है, तो मैं बैलेंस शीट में डेटर्स जहाँ पे दिया है वहाँ पे उसको टिक कर लूँगा। ऐसे हम क्वेश्चन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बैलेंस शीट करते थे एडजस्टमेंट वाले, जो 11th में, कि इसको टिक कर लिया मतलब ये दोबारा से मैं री एंट्री ना कर दूं गलती से। टिक मतलब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एंट्री कर दी, क्योंकि सारे अकाउंट साथ साथ बनेंगे, पहले आप इसको कर लो फिर इसको कर लो, बहुत टाइम वेस्ट होता है उसमें। तो डेटर्स कितना दिया है, क्वेश्चन में दिया है 20,000 और उसमें प्रोविजन भी दी हुई है 500 रुपये, तो 20,000 डेटर्स हैं। जो बुक के अंदर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दिया हुआ है माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पीडीडी, वो दिया हुआ है 500 रुपये। वो कह रहा है ब्रॉट अप करो उसको बढ़ाओ, कितने से, 5% ऑन डेटर्स। तो 20,000 का 5% कितना बनता है, 20,000 का 5% है 1,000 रुपीज़। तो बुक में जो दी हुई है वो दी हुई है 500, यहाँ पे माइनस करके बैलेंस शीट में। वो कह रहा है उसको ब्रॉट अप करो, उसको बढ़ाओ कितने से, उसकी 1,000 से हमने बढ़ा दी, तो आंसर आ गया 19,000। अब इसका सेकंड, मैंने कहा जब भी एडजस्टमेंट होती है डबल इफेक्ट करना है। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, जब भी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आएगी हम इसको शो करते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे शो किया है, हमेशा शो करते हैं, हमेशा बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पहले कितनी थी, 500, अब कितनी हो गई है, 1,000। 500 से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। मान लो अगर मैं रफ में लिखना चाहूँ यहाँ पे, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितनी है, 500 से कितनी आ गई, 1,000, 500 से 1,000 के आसपास आ गई, मतलब बढ़ गई। तो इंक्रीज कितना हुआ, इसका मतलब ये हो गया इंक्रीज बाय 500, इंक्रीज बाय 500 हुई। अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक डेबिट आइटम है कि क्रेडिट आइटम है, ये है क्रेडिट आइटम, क्योंकि ये एसेट साइड पे माइनस होती है। तो एसेट साइड पे कोई भी चीज़ माइनस हो रही है मतलब वो इस साइड की आइटम है, तभी इस साइड माइनस हो रही है। तो यहाँ पे जो चीज़ माइनस हो रही है वो यहाँ की होती है, तो ये लायबिलिटी साइड है। लायबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट, क्रेडिट क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो मैंने क्या कहा था, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस, एसेट प्लस लायबिलिटी माइनस, ये आपको रूल लिखवाया था मैंने लास्ट टाइम, एसेट माइनस लायबिलिटी प्लस। तो लायबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज, लायबिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या होता है, क्रेडिट, क्रेडिट मतलब लायबिलिटी, लायबिलिटी मतलब इंक्रीज हो रही है, तो इस साइड आएगा। तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 500, यहाँ पे मैंने पिछली क्लास में बताया सिर्फ डिफरेंस आता है, पूरा चीज़ नहीं आती। तो समझना आपने, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक लायबिलिटी होती है इसलिए यहाँ पे आती है। हमेशा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आपने यहाँ भी शो करना है और यहाँ भी शो करना है। यहाँ पे जो एग्जैक्ट वैल्यू देखो, यहाँ पे 500 आया, यहाँ पे 1,000, यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू दिखाते हैं जो नया है, क्योंकि ये बैलेंस शीट एज ऑन ये आपकी बनेगी 1 अप्रैल 2020, क्योंकि पार्टनर मैंने कहा था 31 था 2020 तक की क्वेश्चन में दी हुई है, पार्टनर 1 अप्रैल को एडमिट हो रहा है, तो 1 अप्रैल को बनाई जाएगी दोबारा से रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद। तो उस दिन 1,000 रुपये करने हैं तो 1,000 रुपये कर दोगे आप, बुक में 500 दिए हैं तो आप, उसने बोला 5% से बढ़ाओ, तो 20,000 का 5% हो गया 1,000, तो 1,000 रुपये हमने शो कर दी। यहाँ पे एक्चुअल वैल्यू आनी है, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आना है, हमेशा याद रखना बैलेंस शीट में एक्चुअल वैल्यू जो न्यू वैल्यू होती है, और यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस। आगे और क्वेश्चंस करेंगे, आज 2 क्वेश्चंस करा दूंगा ताकि चीज़ें और क्लियर हो पाए, बड़े बड़े क्वेश्चन हैं सारे बड़े। चलो आगे बढ़ते हैं। मशीनरी बी रिड्यूस्ड बाय 2,000 एंड फर्नीचर बाय इतने, क्या मशीनरी को कम करो और फर्नीचर को, तो पहले मशीनरी लिख देंगे। यहाँ मैंने मशीनरी लिखी, वहाँ मैंने क्वेश्चन में जो मशीनरी है उसको क्या कर दिया, टिक कर दिया, ताकि उसको दोबारा मैं एंट्री ना करूँ। मशीनरी हो गई 18,000 की दी हुई है, इसके ऊपर इन्होंने बोला है, देखो ये वाली चीज़ों की जनरल एंट्री नहीं कर रहा मैं, क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी मांगी नहीं गई। लेकिन एक चीज़ याद रखना, रीवैल्यूएशन अकाउंट की जनरल एंट्री करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगा मैं, बाद में इकट्ठी जब पूरा अकाउंट बन जाएगा ना फिर कर दूंगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, वैसे अगर आप इसकी चाहो तो क्या बनेगी, देखो लायबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, जब लायबिलिटी बढ़ रही है तो क्रेडिट चीज़ बढ़ रही है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो अलग अलग एंट्री नहीं करेंगे, बाद में इकट्ठी कर देंगे। मशीनरी क्या करना है जी, इसको रिड्यूस करना है 2,000 से, इसकी डेप्रिसिएशन दी हुई है माइनस डेप्रिसिएशन 2,000, तो इसका आंसर आ जाएगा 16,000, ठीक है, या 16,000 शो कर दिया मैंने। अब मशीनरी की वैल्यू क्या होगी, कम हो गई, पहले कितनी थी 18, अब कितनी होगी 16, डिफरेंस कितने का हो गया, देखो करंट वैल्यू 16,000,
अगर आप रफ में लिखो तो मैं इसको रफ में, स्पेस कम है मेरे पास, चलो यहाँ लिख दे, नहीं यहाँ तो मेरे को कैश अकाउंट बनाना है, चलो यहाँ पे लिखते हैं, रफ वर्क बनाते हैं। देखो मशीनरी करंट वैल्यू 16,000, बुक वैल्यू जो बैलेंस शीट दिया है 18,000, यही आ रहा है। मैंने कहा था डिफरेंस निकालेंगे, 2,000 क्या आ गया माइनस में, तो माइनस में आ गया, तो एसेट क्या हो गया आपके डिक्रीज, तो एसेट डिक्रीज वाली साइड ये वाली है, एसेट माइनस टू मशीनरी, ऐसे लिखा जाता है। कितने से फ़र्क आ गया, 2,000 से डिक्रीज हुई है, तो 2,000 रुपये यहाँ पे। तो ये कॉपी इसलिए बनवाई थी क्योंकि बहुत सारे काम इकट्ठे करने हैं। अब आ रहा है फर्नीचर को भी डिक्रीज करना है 12.5%, तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगा बाद में, पूरा सॉल्व, जैसे बुक में तो है ही है, पर उसका मेथड अलग है, हमारा मेथड अलग है। फर्नीचर की वैल्यू जब मैं यहाँ लिख रहा हूँ तो मैं ऑब्वियसली क्वेश्चन में भी टिक कर रहा हूँ, 10,000 दी हुई है ओल्ड वैल्यू, तो 10,000 क्या आ गई, बुक वैल्यू आ गई 10,000, ठीक है। साथ ही में 12.5% से डिप्रिसिएशन है, तो फर्नीचर का 12.5% निकाला तो वो आता है हमारे पास 1250, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 8750, ठीक है। तो डिफरेंस कितने का आ गया, देखो बुक वैल्यू था 10,000, मैंने करंट वैल्यू ऊपर लिखने को बोला, करंट वैल्यू आ गई 8750, फ़र्क कितने का आ गया 1250, ये आ गया माइनस में, तो मतलब एसेट क्या हो गया डिक्रीज हो रहा है। जब एसेट डिक्रीज हो रहा है तो इधर आएगा टू फर्नीचर अकाउंट, यहाँ भी लिखना है अकाउंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 1250। तीन एडजस्टमेंट्स हमने कर ली, 4 कर ली बल्कि। अब आता है स्टॉक बी वैल्यूड एट 23,000, जो स्टॉक है उसकी वैल्यू 23,000 होनी चाहिए। तो पहले बुक में देखते हैं कितनी दी है, तो यहीं पे आते हैं अपने पास स्टॉक की करंट वैल्यू कितनी दी है 23,000। एडजस्टमेंट में कहा है कि स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 23,000, मतलब अब जो रियल वैल्यू है 23 और जो बुक में बैलेंस शीट में दी है वो दी है 20,000, तो फर्क आ गया 3,000 का, और ये बढ़ रहा है, तो एसेट आपके राइज हो गए। तो फटाफट से कर लेंगे, एसेट राइज हो रहा है, तो यहाँ पे बाई स्टॉक कितना आ गया 3,000, तो डिफरेंस लिखना होता है यहाँ पे 3,000 डिफरेंस है आपका, तो 3,000 ही लिखा जाएगा, ठीक है जी। अब आता है नेक्स्ट, अच्छा यहाँ पे रह गया, यहाँ पे भी तो स्टॉक लिखेंगे हम, वहाँ पे रिवैल्यूएशन में डाल दिया, सो स्टॉक की यहाँ पे रियल वैल्यू 23,000, देखो करंट वैल्यू जो भी करंट वैल्यू होती है वो 23,000 है, तो वो ही लिखी जाएगी यहाँ पे, तो ये भी लिख दिया हमने। अगला करते हैं जी, लैंड एंड बिल्डिंग भी एप्रिशिएटेड बाय 20%, तो लैंड एंड बिल्डिंग को डालेंगे पहले यहाँ पे। एप्रिशिएटेड का मतलब होता है, जैसे डेप्रिसिएशन होता है नीचे जाना वैल्यू, एप्रिसिएशन होता है उठाना ऊपर, तो बढ़ रही है वैल्यू इंक्रीज। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक किया क्वेश्चन में, 73,500 दिया है, तो बुक वैल्यू जो दी है बैलेंस शीट में 73,500 है। करंट वैल्यू कह रहा है एप्रिशिएट करके बढ़ा के कर दो, 20% बढ़ा दो, तो 73,500 का 20% कितना होगा, मैंने कहा था जब कुछ नहीं दिया तो बुक वैल्यू का करेंगे, तो यहाँ पे 73,500 का 20% निकालते हैं, 10% होता है 7350, तो ये आ जाएगा 14,700, क्योंकि ये 20% है इसका, तो करंट वैल्यू इसको ऐड करके निकलेगी जो कि आ रही है 88,200। 73,500 का 20% निकाला, वो आता है ये, इसमें ऐड कर दो तो वो आ जाएगा। तो ये हमारा एसेट क्या हो गया बढ़ रहा है, तो यहाँ पे एप्रिशिएटेड लिखा है तो ऑब्वियसली बढ़ानी है वैल्यू, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 14,700, अभी भी डिफरेंस निकाला है हमने, और यहाँ पे करंट वैल्यू उसकी वो क्या आई थी 88,200, तो सारा रफ वर्क भी साथ चलता रहेगा आपके। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑफ 2,000 विच डिड नॉट अपीयर इन बुक्स शुड बी रिकॉर्डेड, इन्वेस्टमेंट है 2,000 रुपये की जो पिछले बुक्स में नहीं है, मतलब पिछली बैलेंस शीट में नहीं है, इसको रिकॉर्ड करो। इन्वेस्टमेंट कहाँ आती है, यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट 2,000 रिकॉर्ड कर दी। अब एसेट क्या हो रहा है इंक्रीज, करंट वैल्यू कितनी है ये, बुक वैल्यू क्या है कुछ नहीं जीरो, तो एसेट इंक्रीज हो रहा है बाई, मैंने अनरिकॉर्डेड के भी कहा था यहीं पे आएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ये आपने सब में लिखना है, स्टॉक अकाउंट ये वाला लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट,
तो ये कितने से इंक्रीज हो रही है 2000। तो रीवैल्यूएशन का ही मेन काम इसमें सिखाया गया है। एक एंट्री चीज़ रह गई थी मेन कि करना कैसे है। देखो यहाँ भी लिखा मैंने, यहाँ भी लिखा, यहाँ 2000 लिखा, डिफरेंस कितने से इंक्रीज है डिक्रीज है। यहाँ रियल वैल्यू लिखी, बाई चांस रियल वैल्यू 2000 है लेकिन बाकी की तो डिफरेंस है ना। देखो फर्नीचर रियल वैल्यू 8750 है लेकिन डिफरेंस कितने का है 1250, तो यहाँ पे आएगा 1250। तो ये चीज़ों पे ध्यान देना है आपने। और रीवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर बनता कैसे है, बैलेंस शीट बनती कैसे है। आउट ऑफ अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम विच वॉज डेबिटेड टू पी&एल अकाउंट, इंश्योरेंस प्रीमियम था जो पी&एल अकाउंट में डेबिट किया था, और डेबिट ही होता है, 5000 बी कैरिड फॉरवर्ड एज अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये हम पहले कर चुके हैं कि प्रीपेड इंश्योरेंस है 5000 नेक्स्ट ईयर पे चढ़ानी है, तो नेक्स्ट ईयर पे प्रीपेड इंश्योरेंस चढ़ा दी गई है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस क्या होता है, एक एसेट होता है। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑब्वियसली एक एसेट होता है, तो उसको पहले एसेट साइड पे लिखेंगे। कितने की है प्रीपेड इंश्योरेंस 5000, तो हमने लिख दी प्रीपेड इंश्योरेंस। और एसेट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, तो बाई प्रीपेड इंश्योरेंस कितना 5000। ठीक है, दोनों एसेट प्लस लिखा हुआ है यहाँ पे। अब लास्ट एंट्री है जी, अ बिल फॉर 5000 फॉर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वॉज नॉट अकाउंटेड। एक बिल था इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस के लिए, वो हम देना भूल गए हैं, लिखना ही भूल गए हैं। तो जब एक इलेक्ट्रिसिटी क्या एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस का बिल लिखना भूल गए हैं, तो उसको लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पी&एल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट होता है। तो उसको यहाँ भी क्या करेंगे, ऑब्वियसली डेबिट है ये हमारा। मान लो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्या होता है, यहाँ पे आता है, आपने पिछले साल सीखा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस डेबिट करते हैं क्योंकि अभी हमने देना है, हमारी लायबिलिटी है। तो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितनी आ गई है, क्वेश्चन में दिया है 5000। तो ये बात आपने याद रखनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ आता है, प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे आता है। ये हमारे एसेट्स होते हैं, ये हम 11th में सीख के आए हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अभी हमने देने हैं तो वो डेबिट होते हैं, और वो सॉरी डेबिट तो पी&एल अकाउंट में होने चाहिए थे लेकिन होना नहीं हुआ, तो अभी लायबिलिटी हमको देने हैं, आउटस्टैंडिंग है अभी हमको पे करने हैं, तो यहाँ पे 5000 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लायबिलिटी साइड क्या हो रही है, बढ़ गई आपकी, पहले 0 थी अब लायबिलिटी 5000 की आ गई, तो बढ़ रही है लायबिलिटी, तो यहाँ पे आता है लायबिलिटी प्लस। तो 2 आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस कितना आ गया 5000। ठीक है, अब सारी हमारी जो एंट्रीज हैं, जो एडजस्टमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं, तो हमारा वो काम तो कंप्लीट है। अब हम देखेंगे कि बैलेंस शीट में क्या क्या बचा है, बुक की बैलेंस शीट, क्वेश्चन की बैलेंस शीट में, और उसको एक एक करके चढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, देखो क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं थे तो वैसे के वैसे डाल देंगे, क्रेडिटर्स आ जाएंगे, 50,000 दिया तो 50,000 ही रहेगा। बिल्स पेएबल वैसे के वैसे ही, जिसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई, जो टिक कर रखे हैं उसके अलावा बाकी सब कर दो। अच्छा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस देखो 2 बार दिया है, एक बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, और एक ये है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ये अलग चीज़ है। तो इसको पूरा का पूरा 5000 लिया है क्योंकि ये नॉट अकाउंटेड था, नॉट रिकॉर्डेड था। लेकिन ये वाले जो ये रिकॉर्डेड वाले हैं तो इसमें कोई चेंज नहीं आया, इसमें आ जाएगा 3000 आपको ऑलरेडी दिया है और अपने 5000 यहाँ पे लिख भी लिए, तो बेशक इसको इकट्ठा करके ऐड कर दो। इसको अलग से कराने की जगह आप ये 5000 को 8000 बना दो, यहाँ लिख दो 5000 प्लस 3000। फिर यहाँ पे जो लिखा है ना आपने ये, इसको इलेक्ट्रिसिटी हटाना पड़ेगा क्योंकि एक सारे एक्सपेंस आ गए इसके, और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी लिखा हुआ है। तो चीज़ों पे ध्यान देना है, या तो इसको 5000 ही रहने दो और नीचे 3000 अलग से चढ़ा दो, या इसको इकट्ठा ऐड कर दो, मर्जी आपकी है। क्योंकि जो बुक में दिए हैं वो आपको वैसे के वैसे, बुक में दिए 3000 तो वैसे के वैसे लेके आओगे आप। और ये वाले अनरिकॉर्डेड थे मतलब बैलेंस शीट में नहीं थे, तो बैलेंस शीट वाले रिकॉर्डेड थे, ये अनरिकॉर्डेड, दोनों को आपने ऐड करके अब रिकॉर्ड कर दिया है। कैपिटल अकाउंट्स दिए हैं, अभी कैपिटल अकाउंट्स की हम जगह छोड़ देंगे। कैपिटल अकाउंट्स यहाँ पे लिखेंगे स्वराज, नहीं स्वदेश है पहला, फिर स्वराज, फिर है आपका नया कौन है संभव। इन तीनों के अभी छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ से आंसर निकलेगा वो यहाँ पे चढ़ेगा। ठीक है, और लेफ्ट साइड पे देखते हैं, सबसे पहली एंट्री दी है कैश। तो मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता रहा हूँ, जैसे मैंने इस पूरे क्वेश्चन में आपको सिखाया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स आता ही आता है लायबिलिटी साइड पे, तो इस तरह से कैश तो आएगा ही आएगा, पर कैश को आपने यहाँ लिख के जगह छोड़ देनी, सबसे लास्ट में कैश निकालना है हमने। जब ये कैपिटल निकालोगे तो कैश सबसे लास्ट में निकालना है। फिलहाल कैश एट बैंक लिखा है तो कैश एट बैंक लिख देते हैं, उसको बैंक
15,000। कैश की मैंने जगह छोड़ दी है अभी, क्योंकि मैं इसको अलग से बुक में आपको पूरा अकाउंट बना के दिखाया है, मैं अकाउंट बना के नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ आपको बता दूंगा अभी क्या ऐड करना है कि माइनस करना है। डेटर्स हो चुके हैं, स्टॉक हो चुका है, फर्नीचर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बाकी सामान जो दिया ऑलरेडी हो चुका है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बैलेंस शीट भी कंप्लीट, एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब हमारा क्वेश्चन हो चुका है पूरा पूरा कंप्लीट, अब सिर्फ बैलेंसेस निकालने हैं। तो इसका बैलेंस निकालते हैं, इसको टोटल किया आ गया 24,700, 24,700। तो इसका बैलेंस देखना पड़ेगा, इस साइड आ रहा है, इस साइड, तो इस साइड आ रहा है। अगर इस साइड आएगा तो गेन, इस साइड आएगा तो लॉस, लास्ट टाइम बताया। तो लिखा जाएगा टू गेन ट्रांसफर्ड टू, या प्रॉफिट ट्रांसफर टू। किसको देना है जी? दो पार्टनर्स हैं, एक है स्वदेश, एक है स्वराज। ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, ये कौन से रेशियो में बढ़ता है आपका? ओल्ड रेशियो। या हमेशा सिर्फ सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए लगेगा, बाकी और पूरे चैप्टर में कहीं भी नहीं लगेगा, आखिर आखिर तक। तो ओल्ड रेशियो क्या हो गया आपका? ये 24/7 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 7975, 7975। अब ये कहाँ जाएगा? अगर मैं इसकी एंट्री करूँ तो क्या आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, यहाँ पे। ठीक है, तो पार्टनर क्रेडिट हो रहे हैं, तो लिखा जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। कितना? 7975, 7975। ठीक है, ये यहाँ से एंट्री यहाँ पे आ गई। अब इसको बैलेंस किया जाएगा, इसमें देखेंगे कोई और एंट्री तो नहीं आ रही, इसमें कोई और एंट्री नहीं आई, तो इसको बैलेंसिंग करो। सबसे पहले पीछे वाले को, इसकी एंट्री सबसे कम है 20,000, 20,000। तो यहाँ पे आ जाएगा, सबसे लास्ट में लिखूंगा मैं, क्योंकि मेरे को सिखाया गया कि बैलेंस सीडी लास्ट में लिखते हैं, या एक बिल्कुल लास्ट लाइन में। टू बैलेंस सीडी कितना आ गया? बहुत सारे बच्चे 11th के जो मेरे से पढ़ते हैं गलतियाँ करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं लिखना भूल गया, आपने नोट नहीं किया, जो ऊपर की बैलेंस शीट आपको दी थी उसमें कैपिटल्स दी थी, मैंने यहाँ पे कैपिटल्स की जगह छोड़ दी, लेकिन वो वाली कैपिटल जो क्वेश्चन में दी हैं, जो आपको यहाँ पे बैलेंस शीट में दी हैं, ये तो लिखनी पड़ेंगी ना। तो ये यहाँ पे आती हैं बाई, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, बैलेंस ब्रॉड डाउन। तो सबसे पहले आपने इसकी स्टार्टिंग ही करनी है बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन से, तो मैं लिखना भूल गया था समझाते समझाते। तो ये दिया है 60,000, ये दिया है, और 40,000 ये दिया है। तो और ये बात याद रखना है कि बैलेंस ब्रॉड डाउन BD, दो बच्चे मेरे पास ग्रुप में है, मैं नाम नहीं लूँगा, जब वीडियो देखेंगे समझ जाएंगे, वो ये BD को CD लिखते हैं, पता नहीं क्यों। पूरा 11th कंप्लीट कर ली, जो बैलेंस शीट से आते हैं वो BD होते हैं स्टार्टिंग वाले, और वो सबसे ऊपर लिखते हैं। वो गलती भी क्या करते हैं कि बैलेंस BD यहाँ पे लिखा है, भूल गए ना, मैं भूल गया जैसे, तो लास्ट में लिख देंगे। ऐसा कोई अकाउंट नहीं है जिसमें बैलेंस BD लास्ट में आता है, बैलेंस BD जो आता है ब्रॉड डाउन सबसे ऊपर आएगा। ठीक है जी, इसका तो बैलेंस होता ही नहीं क्योंकि तो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है। तो बैलेंस CD जो क्लोजिंग बैलेंस निकलता है लास्ट वाला, वो 20,000 निकला आपका, वो आपने यहाँ पे करना है। अब आ रहा है, अब क्या करना है, बाकी के बैलेंसेस करते हैं, इसका टोटल करते हैं। इसका टोटल आ रहा है 50,475, और ये 70,475, ये सेम का सेम यहाँ पे आएगा। जैसे बैलेंसिंग निकालते हैं, बैलेंसिंग फिगर मेरी निकल के आएगी यहाँ पे 67,975। अब मैं बहुत छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस कम है, अगला क्वेश्चन कोशिश करूँगा कि और बड़ा कर दूँ, थोड़ा सा और दिखाएंगे, 2-3 पेज यूज करूँ। अब ये जो बैलेंसेस हैं, देखो इसका बैलेंस था गेन, तो यहाँ पे आ गया। अगर लॉस होता तो यहाँ पे आ जाता, गेन यहाँ से उठ के यहाँ आएगा, लॉस यहाँ, अगर लॉस आता तो यहाँ पे आएगा। लॉस और गेन में से एक चीज़ आएगी। फिर इसका बैलेंस, इसका तो हमेशा यहीं पे आता है, क्रेडिट बैलेंस आता है। तो क्रेडिट बैलेंस क्यों? आप होगा सर डेबिट साइड आ रहा है, बेटा ये CD नहीं लिख माना जाता है, ये बैलेंस CD क्या बनेगा यहाँ पे जाके? BD। CD क्या बनता है? BD, और हम BD को मानते हैं भगवान, CD को नहीं मानते। CD सिर्फ BD बनाने के काम आता है, तो इसलिए स्टार्टिंग भी BD होती है और एंड भी BD होती है। तो ये जब डेबिट बैलेंस नहीं है, ये क्रेडिट बैलेंस है, यहाँ से उठ के जब यहाँ पे लिखा जाता है, इसको क्रेडिट बैलेंस कहते हैं। तो ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा 67,975, 47,975 और 20,000 न्यू पार्टनर की। ठीक है जी, इसका टोटल कर देंगे, ये आ जाएगा 1,03,5,950। अब सिर्फ मेरा काम रह गया, कहाँ गया? ये कैश को मैंने छोड़ दिया था। अब मेरे पास एक तरीका है, या तो मैं कैश का अकाउंट बनाऊं, या मैं कैश को प्लस माइनस करके निकाल लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक रफ वर्क बनाता हूँ कैश अकाउंट के लिए। देखो बुक में कितना कैश दिया है, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें दिया 12,000। ठीक है,
पहली एंट्री मैंने ये की, इसमें कैश क्या हो रहा है, डेबिट, मतलब कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा है मतलब ऐड कर दूंगा कितना, 25,000। बुक में आपको कैश अकाउंट बना के दिखाया हुआ है, आप वैसे भी कर सकते हो, आप कैश अकाउंट बनाओ, उसमें डेबिट कर दो 25,000 लिख के, टू संभव टू प्रीमियम, वो डेबिट साइड पे डाल दो, ऐसे डेबिट साइड पे कैश अकाउंट बनाओ, लिखो डेबिट साइड टू संभव टू प्रीमियम, तब भी आपका जो बैलेंस सीडी आएगा वो अपने यहाँ लिख देना। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कैश अकाउंट बनाने में टाइम वेस्ट क्यों करना, फटाफट से यहाँ पे ऐड कर दिया। सेकेंड एंट्री में कोई कैश नहीं है, थर्ड एंट्री में कैश, फिर से कितना है 5,000, ये क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब कम हो रहा है, सीधा 5,000 हमने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 12,000 में 20,000 25,000 ऐड हुए और 5,000 क्या हो गए आपके लेस। आंसर निकाल लेते हैं, 25 में से 5 के 20 प्लस 12 32,000। अगर ये पॉजिटिव आ रहा तो यहाँ आएगा, नेगेटिव आ रहा तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव ही आता है वैसे तो अब ये चीज़ मैं अकाउंट बना के भी कर सकता था, आपके बुक में ये कैश अकाउंट बना हुआ है, तो यहाँ पे लिखा है टू बैलेंस BD, आपको नहीं दिख रहा स्क्रीन में लेकिन आप बुक में देख सकते हो। तो यहाँ पे संभव कैपिटल अकाउंट प्रीमियम गुडविल यहाँ पे डाल दिया, और ये वाला जो बैलेंस है बाय वाला यहाँ पे डाल दिया इन्होंने। ये जो बाय वाला बैलेंस है, बाय स्वदेश बाय स्वराज, वो इधर डाल दिया, और ये टू संभव टू प्रीमियम डेबिट हो रहा है इसमें कैश, तो यहाँ डाल दिया, कर करा के यहाँ पे बैलेंस CD निकल के आया। तो आपको खाली साइड पे ध्यान दो, बैलेंस CD निकल के आया तो वो आपका यहाँ पे आता है। तो मैंने इतना बड़ा अकाउंट बनाने की जगह क्या कर दिया, बुक का बैलेंस शीट का बैलेंस दिए 12,000, यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है बढ़ा दो, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है घटा दो, आंसर आ गया 32,000। 32,000 कैश क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे। अब मेरी सारी एंट्रीज कंप्लीट, जब मैं इसका टोटल करूँगा मेरा टोटल बैलेंस होगा। बहुत सारे बच्चे हैं टोटल करते नहीं, बुक के देके दोनों पासे लिख लेते हैं, या एक साइड पे लिख दिया दूसरा साइड सेम टू सेम लिख लेना है, ऐसे नहीं करना, आपको दोनों साइड का ही निकालना है, और गलती तभी पता लगेगी। यहाँ पे क्वेश्चन जो अकाउंटिंग का है वो खत्म है। अब जनरल एंट्री के ऊपर आते हैं, क्या रह गया, देखो ये तो हमने गुडविल का काम किया था, ये तुमको आती है, गुडविल हमने कैश पे लेके आया, कैपिटल लेके आया, फिर गुडविल पार्टनर्स में बांटी और पार्टनर्स अपनी गुडविल विड्रॉ कर गए, इतना काम सीखा है। तो इसकी रीवैल्यूएशन की एंट्री रहेगी, तो फटाफट से रीवैल्यूएशन की एंट्री कर देते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है इस साइड से, तो ये सारा कुछ डाल दो इकट्ठे, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू मशीनरी, टू फर्नीचर, सारी एंट्रीज, टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, मैं फटाफट से लिख रहा हूँ, तो सारा, इसके अलावा और भी आ जाएंगी चीज़ें, तो सारा कुछ आ जाएगा, और जो वो भी आएगा आपका, ये चार ही आएंगी सॉरी, तो ये चार चीज़ों की एंट्री बना दो, ये बन जाएगी आपकी। प्रोविजन कितने का है, 500 रुपये का, 2,000, 1,250, यहाँ से देख देख के बना रहा हूँ मैं, फिर आ गया 5,000, इन सब का टोटल कर देंगे, वो आ जाएगा 8,750। एक एंट्री ये कर दी, इस तरह से इधर की एंट्री कर दूंगा मैं, क्या आएगा, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रीपेड, इंश्योरेंस, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, इन सब के अमाउंट यहाँ पे लिखो, उसको टोटल करके यहाँ डाल दो, बात खत्म। फिर एक एंट्री और आएगी जो ये बच गई है, देखो पहले इसकी 4 आइटम्स की कर दी थी हमने, वो ये रही, फिर इन 4 आइटम्स की कर दी हमने, वो ये रही, फिर अभी तो गेन बचा ना, तो गेन के लिए एंट्री क्या करेंगे, स्वदेश स्वराज थोड़ा सा लिखा नहीं जा रहा, नीचे हो गया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, नहीं, रीवैल्यूएशन उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट टू स्वदेश टू स्वराज, जो भी इसका बैलेंस है, इसका निकला है आपका 15,950, तो वो यहाँ पे लिखेंगे 15,950, 7,975, मैंने गलती से ये बोल दिया था कि 24,700 को डिवाइड करना है, बल्कि आपको ये बैलेंसिंग फिगर आई थी, 24,700 टोटल था, माइनस करके ये बैलेंसिंग फिगर निकली थी, इसको हमने डिवाइड किया, थोड़ा छोटा था, मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा करूँ। तो यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया है, हमने ये गुडविल की एंट्री, ये देखो ये थी आपकी गुडविल की एंट्री, ये तो आपने सीखी हुई है। इसके बाद रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, इसका बैलेंस इस पे ट्रांसफ़र, इसको ख़त्म किया, इसका बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफ़र, जब ये हो गया कंप्लीट, फिर हमने कैश निकाला, कैश सबसे लास्ट में निकालना है, वो हो गया, और रीवैल्यूएशन की जनरल एंट्रीज हमने यहाँ पे कर दी। तो क्वेश्चन या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों इकट्ठे नहीं आते। मैंने एक क्वेश्चन करके दिखा दिया कि एंट्रीज हमने करी कैसे। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 40 स्टार्ट कर रहे हैं। 39 मैंने नहीं कराई, 39 आप लोग खुद कर लेना। उसमें चंदर दामिनी लिखा है, छोटा सा क्वेश्चन है, अपने आप हो जाएगा।
और 39 भी नहीं करा रहा मैं, और 38 तो कराई दी ना। चंद्र दामिनी वाला क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना, उसमें बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, वो ईजी है। अच्छा, अब करना क्या है, ये वाला क्वेश्चन है राम एंड रहीम वाला, तो ढूंढ लो पहले से राम रहीम। क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहाँ पे बना रहा हूँ मैं वर्किंग नोट, ठीक है। इसमें मांगा गया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, और बैंक अकाउंट भी बनाने को बोला है। तो बैंक अकाउंट भी आपका बनेगा, जब बोला है तो बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बोलते तो ये भी आपका रफ में बनता है, जो मैंने को प्लस माइनस करना सिखाया था। तो इस क्वेश्चन में आपको ये भी सिखाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन में मांगा, वैसे बैंक अकाउंट नहीं मांगा जाता। चलो, तो वर्किंग नोट यहाँ बना लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। क्या कह रहा है, राम एंड रहीम दो पार्टनर्स हैं, ये हो गया राम, ये हो गया रहीम, दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2, ठीक है। एडमिटेड प्रभु एज पार्टनर, ये आ गया प्रभु ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। पहली टर्म दी हुई है जी, प्रभु विल ब्रिंग 20,000 एज कैपिटल, कैपिटल आ गई 20,000, नहीं 20,000 2 लाख है, 2 लाख एज कैपिटल एंड नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल। अब नेसेसरी अमाउंट फॉर गुडविल मतलब हमको गुडविल नहीं पतना, तो ये मतलब हिडन गुडविल का क्वेश्चन है, तो गुडविल निकालनी पड़ेगी। तो रफ में निकाल लेंगे क्योंकि गुडविल हमको अब इसमें शो नहीं करनी। तो पहले कैपिटल की एंट्री तो करें। देखो ये कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, 2 लाख, इसकी एंट्री क्या होगी, कैश टू कैपिटल। तो इसमें लिखा जाएगा, अब बैंक लिखा है ना क्वेश्चन में, बोला गया बैंक अकाउंट बनाओ, तो बैंक टू कैपिटल हो जाएगा, साफ सुथरी बात। तो बैंक टू कैपिटल मतलब यहाँ पे जाएगा बाई बैंक, बैंक टू कैपिटल कौन सी कैपिटल, प्रभु की, बैंक टू मन में बनाओ ना एंट्री, बैंक टू प्रभु कैपिटल अकाउंट, तो बैंक प्रभु कैपिटल कितना, 2 लाख। और मैंने कहा था कि ऊपर की लाइन हमेशा आनी चाहिए बाई बैलेंस बीडी। तो बैलेंस बीडी मैं निकाल रहा हूँ, निकाल कर रहा हूँ, बुक में दिए हुए हैं बैलेंस शीट के अंदर 3 लाख और 1.5 लाख, ठीक है जी। तो हो सकता है कि अगली क्लास में आपसे वॉइस कॉल पे कराऊं, तो जो जो मैं कहता रहूँगा वैसे वैसे भी क्लास ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसकी वो ऑनलाइन क्लास ही, वीडियो क्लास ही। आज वीडियो बना रहा हूँ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होंगे उसको मैं ऑनलाइन समझा दूंगा आपको वॉइस कॉल पे, मैं बोलता रहूँगा, आप करते रहना, बुक आपके पास भी, बुक मेरे पास भी, मैच करते रहेंगे। तो ये मैंने कर दी, इसको मैंने टिक कर दिया, बात खत्म। अच्छा ये देखो बाई बैंक लिख दिया, तो एंट्री क्या थी वैसे, बैंक टू कैपिटल, तो बाई बैंक किया, तो यहाँ भी तो आएगी बैंक टू कैपिटल, टू प्रभु कैपिटल अकाउंट। वैसे हम क्या करते, बैंक टू कैपिटल बैंक में ऐड कर देते, जो बैंक का बैलेंस था उसमें प्लस करके लिखते हैं, अगर हमको बैंक अकाउंट ना बनाने को बोला होता, लेकिन बनाने को बोला तो हमने ऐड, ये वाली साइड ऐड होती है, ये वाली साइड माइनस होती है, तो दोनों बातें हो गई। अगर मान लो नहीं होता तो हम रफ में बैंक अकाउंट बनाते, जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया वो यहाँ लिखते, उसमें ऐड कर लेते 2 लाख। तो दोनों मेथड सिखा रहा हूँ मैं आपको, जब बैंक अकाउंट बनाने को बोलेंगे तो ये, नहीं बोलेंगे तो आप यहीं पे फटाफट से 2 लाख ऐड कर दोगे, मतलब वही है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। तो हमको सबसे पहले तो वो चाहिए, हिडन गुडविल निकालनी है। तो हिडन गुडविल निकालने के लिए अमाउंट ऑफ गुडविल इज टू बी बेस्ड ऑन प्रभुज शेयर इन प्रॉफिट्स एंड कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय हिम। तो वही बात है कि हिडन गुडविल कैसे निकालते हैं, तो वो निकाल लेंगे पहले। मैंने क्या कहा था, नेट कैपिटल न्यू पार्टनर के हिसाब से, तो प्रभु का नाम लिख दूँ, नेट कैपिटल प्रभु के हिसाब से कितनी आएगी, कैपिटल ये कितने लेके आ रहा है, 2 लाख, इनटू इसका शेयर कितना न्यू, 2:5 6 7 8 9 10, 2:10, तो मतलब 2:10 है, तो हम क्या करेंगे 10/2 रेसिप्रोकल करते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 10 लाख। और इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, सॉरी गलती होगी, बोर्ड पे जैसे लिखा था वैसे ही लिखेंगे, 10 लाख, ठीक है। ये नेट कैपिटल निकला फर्स्ट वाली आइटम। फिर नेट कैपिटल हम निकालते हैं एक्चुअल वाली फर्म की, या फिर एक्चुअल लिख दो, या ऑल पार्टनर्स लिख दो। तो दो पार्टनर्स की तो बुक में दी है 3 लाख और 1,50,000, और 2 लाख रुपए ये भी लेके आ रहा है, ऐसे ही दिखाया था आपको मैंने, 2 लाख तो ये भी आ गया। अब इसमें एक और चीज आ जाती है, जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका बना है ना, जब रीवैल्यूएशन अकाउंट जो बना रहे हो, इसका जो प्रॉफिट या लॉस वो भी यहाँ पे माइनस होगा या प्लस। अगर लॉस है
तो माइनस करेंगे और अगर प्रॉफिट है तो प्लस करेंगे। तो फिलहाल जब तक हम रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बना लेते तब तक हम ये कंप्लीट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने पढ़ा है इसमें ऑल पार्टनर्स कैपिटल माइनस लॉसेस प्लस प्रॉफिट्स, ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको मैंने। तो लॉसेस को माइनस करना है, प्रॉफिट्स को प्लस करना है। तो लॉसेस प्रॉफिट कहाँ से निकलेंगे? यहाँ से। अगर इधर आया तो गेन, इधर आया तो यहाँ पे गेन, यहाँ पे लॉस। तो गेन आएगा तो यहाँ पे ऐड कर देंगे, लॉस आएगा तो यहाँ पे माइनस कर देंगे। फिलहाल गुडविल को छोड़ देते हैं, जितना कर लिया कर लिया। जब आंसर निकालेंगे गुडविल का आंसर निकाल के पार्टनर्स में बांट देंगे। आगे बढ़ते हैं। 3 एडजस्टमेंट कर लिए हैं। स्टॉक टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो स्टॉक पे शुरू करते हैं। यहाँ पे स्टॉक को रिड्यूस करना है 10% से। स्टॉक बुक में दिया हुआ जी 50,000, इसका 10% आता है 5,000, तो माइनस कर दिया 5,000, आंसर आ गया 45,000। ये आपकी करंट वैल्यू है 45, ये आपकी बुक वैल्यू है। तो करंट वैल्यू कम है, बुक वैल्यू ज़्यादा है, तो माइनस हो रहा है, तो यहाँ भी हम माइनस ही कर रहे हैं। एसेट्स क्या हो रहे हैं? कम। एसेट्स कम, यहाँ पे लिखते हैं हम एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस, मतलब ये। तो यहाँ लिखा जाएगा टू स्टॉक अकाउंट 5,000। ठीक है जी, एसेट्स कम हो गए। जैसे जैसे एडजस्टमेंट करोगे, मैंने बोला कि पहले हमेशा एडजस्टमेंट ही करनी है। तो स्टॉक को मैंने बैलेंस शीट में टिक कर दिया। आगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी 5,000। तो यहाँ पे पहले डेटर्स लिखा जाएगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का मतलब ही डेटर्स से होता है। डेटर्स बुक में दिए हैं 2 लाख, और एक बुक में प्रोविजन फॉर डाउटफुल दिए 20,000। बुक में जो दिए यहाँ पे वो दिए 20,000, और जो एडजस्टमेंट में कह रहा है वो कह रहा है वो 5,000 होनी चाहिए। टू और बाय का फर्क यहाँ पे समझना है कि जब 5,000 दिया है और 2 दिया है तो क्या चीज़ें आ रही है। तो डेटर्स दिया इतना। अब जो न्यू प्रोविजन बननी है वो सिर्फ और सिर्फ बननी है 5,000 से। तो 5,000 से बनाएंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तो 1,95,000 यहाँ पे आ गया। और बुक में 2 लाख के नीचे दी हुई 20,000, मतलब ओल्ड प्रोविजन कितनी थी? करंट वैल्यू है 5,000, और बुक वैल्यू जो पुरानी थी वो कितनी थी? 20,000। पहले 20,000 दी थी, उसको भूल जाओ। अब ये क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है 15,000 से। ठीक है जी, करंट वैल्यू 5,000 यहाँ पे दी हुई है, जो बुक में बैलेंस शीट दी है उसमें 20,000 दी है, तो ये कम हो रही है। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स यहाँ पे माइनस होता है, तो ये एक लायबिलिटी, एसेट साइड में माइनस मतलब लायबिलिटी है। लायबिलिटी क्या हो रही है? डिक्रीज। तो लायबिलिटी जब डिक्रीज हो रही है तो आएगी इधर, इस साइड। टू पिछले क्वेश्चन में देखो इधर आई थी क्योंकि लायबिलिटी बढ़ रही थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। इस क्वेश्चन में इधर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना आ गया? कितने से कम हो रही है? 15,000, तो 15,000। थोड़ा सा आप देख लेना, मैंने फोकस को तो लॉक कर दिया है, पर अगर फिर भी छोटा दिख रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लेके जूम कर लेना, और मेरे को इसका फीडबैक ज़रूर देना कि समझ आ रहा है ऐसे। तो मैं फिर अगर अकाउंट्स के आगे बड़े बड़े क्वेश्चन करने हैं तो इसको करूँगा, या मैं थोड़ा सा कॉपी को ऊपर रखूँगा, कुछ बेस बनाऊँगा। एक सेकेंड आप होल्ड करो, मैं पॉज करके एक बेस बनाता हूँ। तो कोशिश तो मैंने की है, पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, चलो देखते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, देखो यहाँ भी कर दी हमने और यहाँ भी कर दी, तो ये अब क्लियर हो गया मामला हमारा। ठीक है जी, यहाँ पे उसका डिफरेंस आया, यहाँ पे करंट वैल्यू। बैलेंस शीट में हमेशा करंट वैल्यू लिखनी है। 2 एडजस्टमेंट्स कर लिए, डेटर को भी मैं क्वेश्चन में अपने टिक करने चला। ये जब भी मैं ऐसे हाथ करता हूँ मतलब मैं क्वेश्चन में टिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट है जी, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%। प्लांट एंड मशीनरी को रिड्यूस करो 5% से। तो प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कितनी दी है? पहले बुक में जाते हैं, टिक कर देते हैं। तो 3,40,000 दी हुई है, इसको रिड्यूस करना है 5% से, मतलब बुक वैल्यू दी हुई है 3,40,000। ये क्या दी हुई है? बुक वैल्यू। करंट वैल्यू हमें नहीं पता, वो बुक वैल्यू को कम करना है कितने से? 5% से। तो 3,40,000 का 5% निकलेगा 34,010, और 17,000 आपका क्या निकलेगा? माइनस। तो ये डेप्रीसिएशन माना जाएगा, और इसमें से इसको हम क्या कर लेते हैं? 17,000 को माइनस कर लेंगे, तो 3,23,000 आ जाएगा आंसर। किसका? प्लांट एंड मशीनरी का। अब ध्यान से देखो, ये वैल्यू कम हो रही है, और यहाँ भी देखो करंट वैल्यू कितनी आ गई? 3,23,000, और यहाँ पे आ गया 17,000, जो कि हमने इस पे निकाला था। तो प्लांट एंड मशीनरी पे हमने कम करा,
तो ये आंसर आ गया। तो ये वैल्यू माइनस में आ रही है, डिक्रीज एसेट हो रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा एसेट डिक्रीज टू प्लांट एंड मशीनरी 17,000। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन रीवैल्यूएशन वर 1400 एंड वर पेड बाय द फर्म। जो रीवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस थे वो 1400 निकले और फर्म ने पे कर दिए। एक्सपेंसेस को डेबिट करना है हमेशा टू बैंक अकाउंट, और फर्म ने पे किया। अगर लिखा होता खाली एक्सपेंसेस है तो रीवैल्यूएशन एक्सपेंस डाल देते एक्सपेंस अकाउंट। अब वो कह रहा है फर्म ने पे भी कर दिए, तो पे करे हैं तो 1400, क्योंकि बैंक ने पे करे हैं, ठीक है, बैंक से पे किए। तो बैंक अकाउंट यहाँ पे रीवैल्यूएशन टू बैंक, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट कितना 1400, क्योंकि देखो बैंक अगर यहाँ पे लिखा आ रहा है, यहाँ पे डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे क्रेडिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट से। एंट्री क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, और बैंक में क्या आएगा, बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट टू बैंक, ठीक है ना, एक ही बात है, दोनों साइड एंट्री होगी, क्रॉस एंट्री। अब आता है, अगर ये ना लिखा होता ना पेड बाय फर्म, तो हम यहाँ पे रिवोल्यूशन एक्सपेंस लिखते और बैंक अकाउंट में कोई एंट्री ना आती। मैं सारी आपको साथ करा रहा हूँ कि किसी क्वेश्चन में अगर दिया हो कि पेड पे नहीं किए हैं। एन अनअकाउंटेड कमीशन रिसीवेबल ऑफ 1400 बी अकाउंटेड। एक कमीशन रिसीवेबल थी जो हमको मिलनी थी, लेकिन हमें अभी नहीं मिली, मतलब हम लिखना उसको भूल गए हैं, तो क्या करेंगे। तो ये एसेट्स ऐड हो रहे हैं, कमीशन रिसीवेबल हमको मिलनी है, हमारे लिए एसेट है, तो ये एसेट ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ लिखा जाएगा टू कमीशन रिसीवेबल। कितनी है 1400, तो 1400 डाल देंगे। अब कमीशन रिसीवेबल हमको रिकॉर्ड करनी है, तो हम खाली यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये रिकॉर्ड होगी बैलेंस शीट के अंदर भी एज कमीशन रिसीवेबल। कितने की 1400, तो 1400 कॉमा के नीचे कॉमा, जीरो के नीचे जीरो ट्राई करनी है, ताकि टोटल करने में प्रॉब्लम ना हो, वरना सारा कुछ दोबारा लिखना पड़ेगा पीछे। तो यहीं पे जीरो के नीचे जीरो होगा तो ईजिली ऐड हो जाएगा। बस ख़त्म करते हैं, सारे की सारी एंट्रीज हो गई हैं। अब हमने शुरुआत करनी है एंडिंग की। अभी हमारी एक एंट्री बची है हिडन गुडविल वाली, ये हम तब करेंगे जब ये बन जाएगा। तो पहले इसको क्लोज करते हैं। तो लेफ्ट साइड पर लेंगे 15 और 16,400, और इसका निकल रहा है 16,400, और ये मेरे को ज़्यादा लग रही है, तो इस साइड का टोटल पहले किया जाएगा। ये आ रही है जी 17,000 प्लस 5,000 प्लस 1400। आप लोग कैलकुलेटर यूज़ मत करना, मेरे को तो वीडियो बनानी है, आपको तो एग्ज़ाम देना है। मैं अपने एग्ज़ाम दे चुका हूँ बिना कैलकुलेटर के। अब यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आ गई 2। अब यहाँ पे क्या है, लॉस ट्रांसफ़र टू, किसको देना है जी, एक देंगे राम को, एक देंगे रहीम को, लेकिन आपने पूरा लिखना है, राम्स कैपिटल अकाउंट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट, पूरा लिखना है। तो अब कौन सी रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो कितनी दी हुई है 3:2। तो पहले बैलेंसिंग फिगर निकालते हैं, 23,400 माइनस 15,000 माइनस 1,400, ये दोनों माइनस कर रहे हैं, 7,000 निकल गया बैलेंसिंग फिगर, ठीक है जी। तो 7,000 को डिवाइड करेंगे 3:2, तो 3 + 2 कितना आ गया 5, तो डिवाइड किया मैंने 5 से। 1400 इंटू 2 2800, और 1400 सॉरी हाँ 1400 इंटू 3 14 3 4200, ठीक है जी। तो ये मैंने डिवाइड कर दिया 3:2 में, और ये मेरा आंसर आ गया। अब टोटल लॉस कितना आया 7,000, तो ये 7,000 लॉस कहाँ जाएगा, इधर। और मैंने क्या कहा था, अगर प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, तो माइनस लॉस, क्योंकि नेट कैपिटल निकालने का फॉर्मूला है कि सारे कैपिटल माइनस लॉस प्लस प्रॉफिट सरप्लस वगैरह सब कुछ करना पड़ता है, रिजर्व भी ऐड करने पड़ते हैं। तो 3 लाख प्लस 1,50,000 क्या हो गया 4.5 लाख, 4.5 लाख प्लस 2 लाख 6,50,000 माइनस 7,000, तो ये आ रहा है 6,43,000। तो यहाँ पे लिख लेंगे इक्वल टू 6,43,000, इक्वेशन नंबर 2। और 1 - 2 करते हैं हम, यही सिखाया था आपको, इन दोनों को आपस में माइनस करते हैं। 10 लाख में से 3,57,000, ये क्या निकला मेरा 3,57,000, ये मेरी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकली। लेकिन ये टोटल गुडविल है, मेरे को तो चाहिए प्रीमियम फॉर गुडविल, तो मैं इसको मल्टीप्लाई कैसे कर दूंगा, 3,57,000 इंटू इसका शेयर कितना है 2/10, तो ये मेरा क्या निकलेगा प्रीमियम फॉर गुडविल। तो 35700 मैंने डिवाइड किया 5 से, क्योंकि 2/10 5 होता है,
400, ये मेरा क्या निकला, प्रीमियम फॉर गुडविल। जब प्रीमियम फॉर गुडविल निकल गया है, अब इसको कोई विड्रॉ नहीं कर रहा और ये बैंक में आ रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो एंट्री बनेगी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल मतलब बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट टू प्रीमियम, बैंक टू प्रीमियम फॉर। तो ये आपको सब कुछ याद करना है, मन में एंट्री बनाओ, एंट्री मांगी एंट्री लिख दो, नहीं मांगी तो यहाँ पे क्वेश्चन करो कितना, 71,400, ठीक है ना। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल हो गया। अब वो प्रीमियम फॉर गुडविल सेकंड एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स। कौन सा रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अभी मेरे पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो नहीं है, तो मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालूंगा, जो कि आप निकालोगे ओल्ड माइनस न्यू करके। तो मैं ऑलरेडी बुक वाला जो दिया वो यूज़ कर रहा हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो जब माइनस करके आएगा वो आएगा 1:1, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी, ओल्ड माइनस न्यू, तो ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल ली। क्योंकि एंट्री क्या है, सेकंड फर्स्ट एंट्री होती है बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कर दी बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर्स। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे जाएगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना अमाउंट है, 71,400। ये किस में डिवाइड करना है हमने, ये वाले पार्टनर राम और ई में इक्वली। तो जब इक्वली इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 35,700, 35,700। ये करोगे ना, प्रीमियम फॉर गुडविल टू राम और रहीम, और कौन सा रेशियो है आपका, 1:1। तो 35,700 यहाँ, 35,700 यहाँ पे। तो समझ रहे हो, साथ साथ मैंने एंट्री नहीं की है। वैसे जनरल एंट्री क्या बनती है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल के काम ही आता है, जो हमने ये निकाला हुआ है। अब ये वाली एंट्री बच गई थी, ये भी कंप्लीट होगी। अब क्या करना है, इसका बैलेंस कहाँ ट्रांसफर करते हैं, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, सॉरी राइट साइड पे है, तो यहाँ पे ट्रांसफर होगा टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। अगर जनरल एंट्री समझनी है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इतने, ठीक है। नहीं, एंट्री उल्टी बोल दी, राम रहीम कैपिटल अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये डेबिट हो रहे हैं, तो इनको डेबिट कर रहा हूँ मैं 4200, या फिर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लो फटाफट से। तो ये भी ट्रांसफ़र हो गया। बैलेंस बीडी से स्टार्ट करते हैं, तो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, टोटल कर लेंगे। इसका टोटल आया 2 लाख। इतनी मैंने मेहनत कभी भी नहीं की, बच्चों को पढ़ाते रहते, बच्चे क्वेश्चन करते हैं, मेरे को तो खाली बोलना होता है। अब तो सारा खुद ही करना पड़ गया। अगली बार इस क्वेश्चन को फटाफट करने की कोशिश करेंगे, बहुत जल्दी जल्दी करना है हमको क्वेश्चन। ये इतनी देर तो मैंने बोलने में ही लगा दी। तो ये सेम टू सेम बैलेंस यहाँ पे लिख लेना। जब मैं माइनस करूँगा तो आ जाएगा 2 लाख, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 182,900, इसमें से ये माइनस करेंगे तो आएगा 331,500, ठीक है जी। तो ये आपके आगे टू बैलेंस सी डी। बैलेंसेस निकल के अब ये बैलेंसेस कहाँ जाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, लेकिन बाद में जाएंगे। पहले बैलेंस शीट हमारी बच गई थी, वो कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे लगेंगे क्रेडिटर्स, उसका वैल्यू दिया हुआ 1.5 लाख, उसको नहीं छेड़ना क्योंकि उसका कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो जितने भी आपकी, ओ सॉरी, तो पिछला क्वेश्चन देख लिया, अच्छा सेम ही है। और बिल पेबल दिया हुआ है, उसको भी आपने नहीं, जो सेम टू सेम बैलेंस शीट में बचा है। जब ये सब कुछ कर लोगे, बैलेंस शीट का सारा काम जो अनयूज्ड रह गया वो सारा का सारा टेपना है आपने। आउटस्टैंडिंग रेंट दिया हुआ है, वो सेम टू सेम टेप दो। फिर आएगा कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट आ जाएंगे आपका राम 331500, रहीम वो आ गया आपका 182,900। यहाँ से एंट्री कर रहा हूँ मैं, यहाँ से। फिर दूसरा कौन है, प्रभु तीसरा 2 लाख, तो 2 लाख कैपिटल है। इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल करके आ रहा है 7,14,400, ठीक है। और डेबिट साइड की बैलेंस शीट कंप्लीट करते हैं। कैश एट बैंक, तो कैश एट बैंक, अभी इसको मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ क्योंकि ये अभी बन रहा है, जब ये बनेगा तो कंप्लीट कर लेंगे। और कुछ है, डेटर्स हो गया, स्टॉक हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस रह गया, क्योंकि जब हमने पहले टिक कर लिया था हमको देखने की ज़रूरत नहीं, जो अनटिक्ड है वो बस डालने हैं हमने। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब ये बैलेंसिंग करने से पहले बैंक अकाउंट करना है। ये बैलेंस था, ये प्रीमियम आ गया, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या हो गया, वो था आपका, ये क्या था,
एक्सपेंसेस थे जो पे किए, तो पे किए तो बैंक से पे किए थे हमने, तो इसका बैलेंस निकाल लेते हैं बैंक अकाउंट का। 2,71,000। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, इसमें बैलेंस BD नहीं लिखा तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, लेकिन ऊपर आपने ऊपर लिखना है। जो ओल्ड बैलेंस है कितना है आपका, कैश एट बैंक दिया हुआ 1,20,000, तो 1,20,000 यहीं पे लिखना है, टू बैलेंस BD। फिर आप गलती से बोलोगे सर आपने भी लिखा था, तो बैलेंस BD हमेशा ऊपर लिखना है। बैलेंस BD 1,20,000 था, उसमें प्रीमियम ऐड कर दो, ये वाला कैपिटल कितनी लाए वो भी ऐड कर दो, खर्चा कितना हो गया माइनस कर दो। तो मैंने कहा था कि अगर ये मांगा गया है तो बनाना है, वरना नहीं। अगर नहीं मांगा तो फिर क्या करते हैं हम, बैलेंस की जगह छोड़ी थी, 1,20,000 बैलेंस है, ये कैपिटल लेके आया 2 लाख, ये प्रीमियम आ गया, यहाँ पे निकाला प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। माइनस एक्सपेंस कितने 1,400, तो आंसर निकालेंगे प्लस करके और ये माइनस करके। जब ये प्लस करके माइनस करके आंसर निकालेंगे तो वही आंसर आएगा जो हमारा यहाँ पे आ रहा है, और इस टाइम क्या आ रहा है 3,90,000, तो ये आ गया बाई, तो जल्दी जल्दी लिखेंगे उतनी कटिंग्स होंगी, CD। तो बाई बैलेंस CD, और ये BD बनेगा यहाँ पे, मतलब डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैश एट बैंक 3,90,000। तो अगर बार बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर बैंक अकाउंट मांगा है तो आपने इस तरह बना देना है, नहीं मांगा, ज़्यादातर क्वेश्चनों में नहीं मांगा होता, तो आपने क्या करना है, ये बैलेंस था आपका, कैपिटल इतनी आ गई, कंपनी में ऐड कर दो, प्रीमियम फॉर गुडविल भी ऐड कर दो, कोई खर्चा वर्चा बैंक में हो रहा है, कोई विड्रॉल हो रहा है कैश बैंक का, वो ख़त्म कर दो। बैलेंस जो बचेगा आपका वो 3,90,000 है, वो यहाँ पे डाल दिया। अब इसको हमने बैलेंस कर लेना है और हमारा ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाएगा, जिसका टोटल आ रहा है 9,64,400। मैं तो बुक से देख के लिख रहा हूँ, आपने करना है। अब इस टॉपिक के अंदर अकाउंटिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट से पहले पहले सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं। आपके डाउट्स आए थे प्रीमियम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाला, वो मैंने क्लियर करा दिया। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेटर्स में से माइनस होगा न्यू वाला, और जो डिफरेंस है ओल्ड और न्यू का डिफरेंस है, सही ओल्ड और न्यू का डिफरेंस है, यहाँ पे आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में, न्यू प्रोविजन यहाँ पे और डिफरेंस यहाँ पे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स को ट्रीट करना है एज एन लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे एसेट माइनस लाइबिलिटी प्लस, घट रहे हैं तो एसेट प्लस लाइबिलिटी माइनस, तो लाइबिलिटी माइनस यहाँ पे होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बहुत लंबी क्लास होगी पर क्वेश्चंस करने बहुत ज़रूरी थे।